आज से 10 साल पहले की बात है कि एक डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी किसी नई मखलूक को हॉस्पिटल में देखा। कहा जाता है कि उनका लिबास ऐसा था जैसे साइंटिस्ट लोग स्पेस में जाने के लिए पहनते या इस्तेमाल करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन स्टोरीज से आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आप आने वाले बुरे लम्हात को बखूबी फेस कर सकेंगे, क्योंकि हमारी वीडियोस में आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस होती हैं और ये वीडियोस फैमिली के साथ बैठकर आसानी से देखी जा सकती हैं। चलते हैं स्टोरी की जानिब। रात के 2 बज रहे थे और वो डॉक्टर साहब किसी मरीज़ का ऑपरेशन कर रहे थे, मगर अचानक उन्हें गैलरी में कुछ लोगों के भागने की आवाज़ आई, जैसे स्ट्रेचर पर किसी मरीज़ को लेकर चंद लोग भागते हुए आ रहे हैं। इतने में किसी ने ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को ज़ोरदार लात मारी, जिससे उस दरवाजे का लॉक टूट गया और दरवाज़ा खुल गया। अजीब सा ड्रेस पहने कुछ लोग बार बार कहे जा रहे थे, डॉक्टर साहब उस मरीज़ को छोड़ें, पहले हमारे मरीज़ का ऑपरेशन कर दें। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप कौन लोग हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जिस मरीज़ का गला चीर कर मैंने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है उसको मैं कैसे छोड़कर आपके मरीज़ का ऑपरेशन कर दूं। और वैसे भी पहले मुझे आपके मरीज़ के टेस्ट करने पड़ेंगे कि क्या बीमारी डायग्नोज होती है, तब भी मैं किसी फैसले पर पहुंचूंगा कि आपके मरीज़ का ऑपरेशन करना है या सिर्फ मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करनी है। वो डॉक्टर साहब को धमकियां दिए जा रहे थे, मगर डॉक्टर साहब उसी मरीज़ के ऑपरेशन में मसरूफ़ थे। डॉक्टर साहब ने गार्ड से कहा कि इन लोगों को बाइज़्ज़त बाहर ले जाओ, मैं फ्री होकर इनके मरीज़ को चेक करता हूँ। गार्ड ने इनको रिक्वेस्ट की कि आप बाहर तशरीफ़ ले जाइए, आपकी वजह से डॉक्टर साहब का ध्यान बार बार मरीज़ से हट रहा है, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। मगर वो नहीं मान रहे थे। अब गार्ड बाहर निकला और गेट वाले 5 गार्ड्स को बुलाकर अंदर ले आया और एक गार्ड को गेट पर छोड़ आए और कहा गेट लॉक कर दो, शायद पुलिस को बुलाना पड़ जाए। इतनी देर में वो लोग काफ़ी हद तक डॉक्टर साहब को तंग कर चुके थे और हाथापाई पर आ गए थे। ऑपरेशन के टूल्स जो कि बहुत ही शार्प होते हैं, इसी वजह से डॉक्टर साहब से उस मरीज़ा की ज़ुबान कट गई। अब वो 5 गार्ड्स अंदर आए और उन्होंने इन अजीब शक्ल वाले लोगों को पकड़ा और बाहर गैलरी में ले आए। और डॉक्टर साहब भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर अपने रूम में चले गए और पुलिस को कॉल कर दी। पूरे हॉस्पिटल की छत एक ही थी और बाहर जाने के लिए सिर्फ मेन गेट ही था। इसके अलावा कमरों की खिड़कियां अंदर की तरफ थीं, बाहर की तरफ कोई खिड़की वगैरह नहीं थी जिससे कोई बंदा बाहर जा सके या अंदर आ सके। अब पुलिस हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। गार्ड्स ने मेन गेट को खोला और पुलिस हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुई, मगर वहां पर वो अजीब ड्रेस वाली मखलूक नहीं थी। सब कमरे तलाश किए, जबकि मेन गेट बंद था, तो वो लोग कैसे बाहर जा सकते हैं। चलो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाके देखते हैं। अब सर्चिंग के लिए वो एक ही कमरा रह गया है। पुलिस और डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में गए तो वो लोग वहाँ भी मौजूद नहीं थे, और हैरानगी की बात यह है कि वो मरीज़ा भी वहाँ मौजूद नहीं थी जिसका ऑपरेशन हो रहा था, और गलती से उसकी ज़ुबान कट गई थी। अब हॉस्पिटल का सारा स्टाफ हैरान था कि आज आखिर ये क्या हो रहा है। मगर पुलिस वालों ने डॉक्टर साहब से कहा कि सर कुछ तो ख्याल कर लिया करें, हमें फालतू में ना बुलाया करें। यहाँ अगर कुछ लोग आए थे तो वो गेट लॉक होने के बावजूद यहाँ से कैसे बाहर जा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर आकर टाइम ज़ाया ना किया होता तो इस वक्त हमने किसी क्रिमिनल को पकड़ लिया होता। डॉक्टर साहब ने कहा जनाब आपके पहुँचने से 10 मिनट पहले तक वो लोग यहीं पर मौजूद थे, मेरे पास सबूत है, आए मैं आपको CCTV फुटेज दिखाता हूँ। अब एक और अनोखी बात कि वो लोग CCTV वीडियोस में भी नज़र नहीं आए, और वीडियोस के अंदर हॉस्पिटल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, वो लोग रिकॉर्ड ही नहीं हुए। अब पुलिस वाले बगैर कुछ कहते हुए नाराज़ होकर हॉस्पिटल से वापस चले गए। डॉक्टर साहब तो सर पकड़कर बैठ गए कि पता नहीं वो थे कौन, और हमारे पेशेंट को भी साथ लेकर भाग गए, पता नहीं कैसे। वो डॉक्टर साहब परेशान हो रहे थे कि उस पेशेंट औरत की ज़ुबान भी मुझसे कट गई थी। काश मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया होता तो मैं उसकी ज़ुबान पर टाँके तो लगा देता, क्योंकि वो ज़ुबान दरमियान से चिरकर 2 हिस्सों में बट गई थी। अब वो औरत बात कैसे कर सकेगी। क्योंकि डॉक्टर साहब उस हॉस्पिटल के ओनर थे, इसलिए 1 हफ्ते तक उन्होंने
वो हॉस्पिटल बंद ही कर दिया और टेंशन लिए घर में लेटे रहे और अगले वीक में अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते रहे। 2 हफ्ते की ब्रेक लेने के बाद उन्होंने फिर हॉस्पिटल में कम बैक किया। 2 माह गुजर गए और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। आज के दिन ओपीडी में आए तमाम मरीज़ों का चेकअप हो चुका था और शाम हो चुकी थी। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि आज काम से जल्दी फ्री हो गया हूँ तो ऐसा करता हूँ कि रात 10-11 बजे तक यहीं पे काम करता हूँ और एडमिट मरीज़ों की मेडिकल हिस्ट्री एनालिसिस करता हूँ और घर थोड़ा सा लेट चला जाऊँगा। काम करते करते रात का 1 बज गया और डॉक्टर साहब के रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर साहब ने कहा, कौन है बाहर, अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुला तो वही औरत जिसकी ज़ुबान कट चुकी थी अंदर आ गई। कहने लगी, तुमने मेरी ज़ुबान काट दी है, अब मैं तुम्हारी ज़ुबान काटूंगी। मैं अब किसी से बात करने के काबिल नहीं रही, अब मैं हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ की ज़ुबानें काटूंगी। बड़ी ही मुश्किल से उसने ये अल्फाज मुझसे कहे और उसके हाथ में एक तेज़धार खंजर भी था। डॉक्टर साहब ने कहा, देखें प्लीज़, आगे मत आना, मेरी कोई गलती नहीं है। उस दिन दूसरे लोगों ने ऑपरेशन से मेरा ध्यान हटा दिया था और अनजाने में मुझसे ज़ुबान कट गई थी। वो डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ रही थी कि इतनी देर में वेटर चाय लेकर अंदर दाखिल हो गया। डॉक्टर साहब ने वेटर को कहा कि पकड़ो इस औरत को, और डॉक्टर साहब खुद खिड़की फलांग कर बाहर गैलरी में आ गए। वेटर ने उस औरत को पकड़ने की कोशिश की मगर उस शैतानी औरत ने वेटर की ज़ुबान काट दी। थोड़ी देर बाद अंदर से वेटर की चीख सुनाई दी तो स्टाफ के सारे बंदे भागकर अंदर गए तो देखा वेटर की ज़ुबान कट चुकी थी और वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब पूरे हॉस्पिटल के लिए ये औरत मुसीबत बन चुकी थी। एडमिन ने गेट के इन आउट का रिकॉर्ड मंगवाया तो वॉचमैन ने कहा कि साहब जी, उस अजीब लिबास वालों को मैंने अंदर जाते हुए देखा तो था मगर उनका हुलिया देखते देखते मैं उनका एड्रेस पूछना और फिर उसको लिखना भूल ही गया था। साहब जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन इन लोगों के बाद एक चर्च के फादर इन हुए थे और उसके बाद पुलिस इन हुई थी। एडमिन बोला, यार ये भी कोई जवाब है जो तुम हमें बता रहे हो? लाओ अब उस औरत का रिकॉर्ड चेक करवाओ जिसका डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे थे उस वक्त। रिकॉर्ड में उस औरत के घर का एड्रेस मिला तो डॉक्टर साहब और एडमिन उस औरत के घर गए तो वो औरत बिल्कुल सही और सेहतमंद अपने घर में मौजूद थी। ये सारी बातें पूछने के बाद उस औरत ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरा अच्छे से ऑपरेशन किया था, अब मेरा गला बिल्कुल ठीक है, मगर मेरी ज़ुबान को तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी थी मगर जब मुझे होश आया तो मुझे घर पर कोई लिटा कर चला गया था और जाते जाते ये कह रहा था कि आज अगर फादर ना आते तो हॉस्पिटल के तमाम लोगों की खैर नहीं थी। अब डॉक्टर साहब और एडमिन वहाँ से वापस हॉस्पिटल आ गए थे मगर उनके ज़हन में एक आइडिया भी आ चुका था। उन्होंने इन आउट रिकॉर्ड वाली फ़ाइल से फादर का एड्रेस ट्रेस किया और फादर के पास पहुँचे और ये सारा वाक़या बताया। फादर इनके साथ हॉस्पिटल में आए और उस मखलूक को हाज़िर किया और पूछा कि क्यों इंसानों को तंग कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, यहाँ पर हमारा घर था जिस जगह पर इन्होंने ऑपरेशन थिएटर बना दिया है, अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। इतने अरसे से ये प्लॉट खाली पड़ा हुआ था, कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। मगर हॉस्पिटल वालों ने इस प्लॉट पर ऑपरेशन थिएटर बनाकर हॉस्पिटल में शामिल कर लिया है। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। फादर ने कहा, इन्हें पता नहीं था इसलिए उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवा लिया है। यहाँ पर भी तो लोगों का इलाज होता है और ये जगह अच्छे काम के लिए यूज़ में लाई है। अब उन्होंने डिमांड कर दी कि शहर के बाहर जो जंगल वाली जगह है वो हमें लेकर दे दें तो हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। अब फादर ने इनको चर्च के पास वाली जगह दिलवा दी, जिसके बाद डॉक्टर साहब और हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जान छूटी। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।